ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम। आधार क्या है? आधार पर क्या पीछे क्या था? अच्छा कुछ होगा। आधार पर स्वयंपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। चलिए पहले पीछे करके देखते हैं क्या था, लाइन पूरा खत्म नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे है ना। तो आप जान चुके हैं कि विभिन्न जीवों को भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, जिनके आधार पर अब होगा, अब मजा आएगा। जिनके आधार पर हम उन्हें स्वयंपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। यानी स्वयं यानी खुद का पोषण करेगा, पेड़ पौधा खुद के द्वारा पोषण करेगा, परंतु भैया विषमपोषी यानी कि हम लोग दूसरे पर आधारित रह के पोषण करेंगे। अध्याय के शुरू में ही हम लोगों ने सीखा था कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम लोग किस पे निर्भर करते हैं? पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। यानी कि भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विभिन्नता, यानी कि विभिन्न जीवों का। जैसे मान लो ये कौवा है, कौवा का भोजन ग्रहण करने का ही तरीका है ना भैया, कौवा का भोजन करने का ही तरीका है। ऐसे करके इसका कुछ शरीर बना रहता है, ऐसे करके ही भोजन ग्रहण करता है। हमरो शरीर ऐसने बनल है, ऐसे करके निकला थी ना। अतः कौवा का भोजन ग्रहण करने का तरीका यहाँ चोंच से है, लोल से है, लेकिन हम लोग का भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग है। तब विविधता नजर आती है, अलग अलग नजर आता है। मधुमक्खी, भाड़े आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं, मगर पक्षी, हमिंगबर्ड या फूलचूस की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में मदद करती है। इस सब का खाना क्या है? फूलों का रस को चूसना। किस सब का? पक्षी सब का। पक्षी सब कैसे भोजन प्राप्त करता है? कुछ दाना लेके जाता है, कुछ फूल को चूसता है, तो ये सब काम है। गौरैया अपनी छोटी छोटी चोंच से आसानी से अन्य कण और कीड़े मकोड़े, गौरैया जो होता है ना, गौरैया बच्चा में जब पकड़ के लाता था तुम लोग, तो वो सब कौन होता था? कैसे भोजन करता है? अपने छोटे छोटे चोंच के द्वारा भोजन को पकड़ के अंदर कर लेता है आसानी से। अन्य कण और कीड़े मकोड़े, अब कीड़े मकोड़े पे बात करते हैं। कीड़े मकोड़े चुन सकती है गौरैया। कौन चीज करेगा? भोजन चुनेगा, अन्य कीड़ा मकोड़ा चुन के लेके जाएगा, अपना खाना खाएगा। हो सकती है शेर के मजबूत जबड़े और क्या है? शेर के मजबूत जबड़े और पेने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करता है। अब देखो, शेर का भोजन करने का तरीका, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि सभी विभिन्न जीवों के भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है, उसी प्रकार से शेर का भोजन करने का तरीका भी अलग होता है। कैसे अलग होता है भैया जानते हैं? शेर का बहुत बड़ा बड़ा दांत होता है, बहुत बड़ा बड़ा। अब उन दांतों से क्या करता है शेर? जानता है कौन चीज खाता है? लोग वेद को खाता है, जीव जंतु को खाता है, जो जंगल में रहता है, तो वो कौन चीज करता है? फाड़ देता है कैस के, जिसको कचाक मार देता है, एक के बार में दबा लिया। ठीक, तो फाड़ने में कौन सी मदद करता है? उसको दांत मदद करता है। अजगर यानी सांप, अजगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल लेता है। अजगर यानी सांप सब देखता है, मेढक सबको कौन सी करता है? कैस के दबा के खा लेता है। कि समझा? आसानी से निगल जाता है, निगल जाता है कैस के। समझा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते भैया हम लोग। चलिए आगे बढ़ते। छिलना, चबाना, कुतरना।
छीलना कोई चीज को, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण करने का विधियां है। तो भैया तुम लोग को पूछेगा कौन चीज कि भोजन ग्रहण करने का क्या विधि है, तो तुम लोग बोलेगा छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, 4 में बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी, ये 8 गो विधि है। भोजन ग्रहण करने का क्या विधि है? 8 गो विधि है। 8 में कोई क्या? छीलना, चबाना, कुतरना, बेचना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजीकरण, ये सब क्या है? भोजन को ग्रहण करने का, इनके अंदर लेने का एक विधि है और कुछ नहीं है। अंदर लेने का एक बस विधि है। क्या है? विधि है। क्या है?